हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर। और कल से जब से ये खबर मिली है या ये खबर आई है तब से मेरे एग्जाम मास्टर के बच्चे बड़े परेशान हो गए कि विद्यालयों का क्या निजीकरण होगा। क्या ये निजीकरण की तरफ पहला कदम है सरकार का? चीजें मैं आ गया हूं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपको घबराना किस बात पर है, आपके लिए कौन सी बात इस नोटिस में चिंताजनक है और कौन सी बात। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चपरी टाइप के फर्जी यूट्यूबरों से बच के रहिएगा। ये अधूरा ज्ञान देते हैं, मतलब इनको कुछ पता नहीं रहता है। इन्होंने पता नहीं खुद बीएड बीटीसी किया है या नहीं किया है, आई डोंट नो। लेकिन कोई भी ऑफिशियल नोटिस आती है, देखिए यहाँ पर पहली चीज तो 6 सितंबर ये काट करके देखिए। चीजें यहाँ पर दो तरह की हैं। एक तो ये टाइप था, लखनऊ दिनांक 6 सितंबर 2022 को अक्टूबर कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसका जो सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय। कहाँ है? समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और किसने भेजा है देख लीजिए। प्रेषक कौन है? प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव दीपक कुमार की तरफ से ये लेटर जो है जारी किया गया। अच्छा, इस लेटर को देखने के बाद छात्रों में जो एक उम्मीद थी, आशा थी, वो मरने लगी। क्यों? बस ये हेडिंग देख करके कि जो विषय है इस लेटर का, परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय का निजी विद्यालयों के साथ युग्मन या ट्विनिंग किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किया है। सिर्फ ट्विनिंग की जा रही है। ट्विनिंग, मैं आपको अभी इसका मतलब बताऊंगा कि इस ट्विनिंग का असर क्या पड़ेगा। क्या सरकारी कॉलेज अब प्राइवेट हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट इज सो सिंपल। आराम से आप इसे समझ सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है, जरा देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सकारात्मक पहलू और संस्थाओं को तैयार करने की बात करती है। मतलब जो संस्थान है, शैक्षिक संस्थान है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इनके लिए कुछ बात की गई है। वो बात क्या है वो भी आगे इस लेटर में है। देखिए, सबसे पहले इसकी संरचना देखिए, है ना। क्या उल्लेख किया गया है संरचना में? पेयरिंग के बारे में बिंदु 7-10 में क्या उल्लेख है? देखिए, यही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सबको कंफ्यूज कर रहा है। और वो ये है कि इसके अनुपालन में विद्यालयों के अलगाव को समाप्त करना। यहां पर ये नोटिस है, विद्यालयों के अलगाव को समाप्त करना, यानी जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच का अलगाव है, जो बीच की खाई है, जो डिफरेंस है। एक तरफ तो समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, दूसरे तरफ इतना ज्यादा अलगाव। यही चीज को मिटाने के लिए, एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षकों से बेहतर सहयोग के लिए, समन्वय के साथ विद्यालयों के बीच पारस्परिक सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण के लिए युग्मन का निर्णय लिया गया। यानी ये जो ट्विनिंग है ये कहीं से भी सरकारी को प्राइवेट नहीं करेगी। सिर्फ सरकारी स्कूल की ट्यून सेट होगी प्राइवेट स्कूल के साथ। कभी कभी ऐसे प्रोग्राम्स होंगे, सेमिनार्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, जिनमें आप देखेंगे साल भर में 1-2 प्रोग्राम ऐसे कराए जाएंगे जहां पर सरकारी विद्यालय के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा करके उन एक्टिविटीज में भाग लेंगे, है ना, जिससे उनके भीतर भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। कुल मिलाकर के ये उसके बारे में है। और ये जो ट्विनिंग के कार्यक्रम होंगे, ध्यान दीजिएगा, इनके जो दायरा है वो 5 से 8, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए 5 किलोमीटर के अंदर ही बच्चों को एक्टिविटी के लिए ले जाया जाएगा, और 6 से 8 वालों को 8 किलोमीटर तक। अरे हाई स्कूल इंटर में आपका सेंटर जाता है परीक्षा के लिए, जाता है ना, तो सेम उसी तरह का कुछ ये है कि आपको को करिकुलम एक्टिविटीज बच्चों को करवाई जाएंगी। देखिएगा क्या है, दायरे में जो निजी विद्यालय है या मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय है या उच्च शिक्षण संस्थान है या विश्वविद्यालय के साथ परिषदीय प्राप्त। अब परिषदीय देखिएगा, ये परिषदीय आपके सरकारी वाले हैं, ठीक है। अब ये ऊपर जो है ये प्राइवेट वाले हो गए। क्या? निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त जो अशासकीय, यानी जिनका गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, कुछ अपने होते हैं ना प्राइवेट वाले, कॉन्वेंट वगैरह, उच्च शिक्षण संस्थान, इनको क्या करेंगे? परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की ट्विनिंग होगी, ठीक है। अर्थात निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त शासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा निकटस्थ परिषदीय विद्यालयों को गोद लिया जाएगा।
यानी जो आपके सरकारी स्कूल है उसके आसपास कोई अगर बढ़िया निजी स्कूल है फैसिलिटी वाला, तो वो अपने पास के सरकारी स्कूल को गोद लेगा। गोद लेने का मतलब यह है कि वहां के बच्चों को महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में 1-2 बार अपने यहाँ बुला करके जैसे अपने यहाँ एक्टिविटी कराता है वैसे वहां के बच्चों से एक्टिविटी कराएगा। इससे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट विद्यालय के माहौल के साथ जुड़ सकेंगे, उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा। बस इसके बारे में ये नोटिस है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे या सरकारी नौकरी अब नहीं आएगी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये निजीकरण से सरकारी को जोड़ने का पहला कदम है, सरकारी विद्यालयों को समाप्त करने का कोई कदम नहीं है। इस बात को आप एकदम क्लियर तरीके से समझ लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग हो रही है। अब इसका उद्देश्य ये नीचे दे दिए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे उद्देश्य हैं, क्या क्या है, क्रियान्वयन देख लीजिए कैसे है ना। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, ये देखिए, ये साझेदारी 2 विद्यालयों के बीच सिर्फ मेंटरशिप प्रोग्राम की तरह होगी, सिर्फ मेंटरशिप है। ये नहीं कि प्राइवेट विद्यालय का काम खत्म, आओ सब सरकारी हो जाओ, है ना। जिस विद्यालय के पास बेहतर संसाधन होंगे वो इसे ट्रेनिंग विद्यालय के साथ साझा करेगा। अब कुछ सरकारी स्कूल भी बेहतर है जो अपने आसपास के खराब प्राइवेट स्कूल को अपने यहाँ ट्रेनिंग कर लेंगे। तो कहने का मतलब है प्राइवेट वाले बच्चे जो है सरकारी में आकर के सरकारी विद्यालयों का अनुभव लेंगे कि वहां कैसे पढ़ाई होती है, वहां कैसे को करिकुलम एक्टिविटीज हो सकती है। अब देखिए, युग्मित विद्यालय द्वारा एक दूसरे को विद्यालय के पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, बुनियादी ढांचा, टेक्नोलॉजी, डिजिटल सुविधा का उपयोग आपसी सामंजस्य से करेंगे। भाई अब प्राइमरी के बच्चे को लाइब्रेरी दिखाना है, सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी नहीं, तो 5 किलोमीटर के अंदर कोई प्राइवेट बढ़िया स्कूल है उनसे ट्रेनिंग करके गए और 2 दिन बच्चों को लाइब्रेरी दिखा दिए या प्रयोगशाला दिखा दिए या खेल का मैदान दिखा दिए। इससे क्या होगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल मोटवार बन गए हैं, अब इसमें सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी फ्री में इस तरह की एक्टिविटीज करने का मौका मिल जाएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सरकारी मास्टर ये प्लान बनाएंगे कि अच्छा हमारे 5 किलोमीटर के दायरे में हाई विद्यालय बढ़िया है और हमारे बच्चे ललचा रहे हैं वहां जाने के लिए, तो वहां के विद्यालय के प्रबंधन से मीटिंग फिक्स करके और एक करिकुलम एक्टिविटी जो है को करिकुलम एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवा दिया, बच्चों को वहां ले गए टूर पे, वहां का खेल का मैदान घुमा दिया, कुछ विद्यालय में स्विमिंग पूल है वहां घुमा दिया, लाइब्रेरी है दिखा दिया। इस तरह की चीजें हैं यार, बहुत सिंपल चीज है। सरकारी को कहीं से समाप्त नहीं, बल्कि सरकारी विद्यालयों को बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राइवेट विद्यालयों में एक्टिविटी से जोड़ने के लिए, उनके विकास के लिए सरकार ने ये एक सुविधा दी है। ये ट्रेनिंग दोनों विद्यालयों की मर्जी से होगी, वहां के प्रबंधन की आपसी सहमति से होगी, कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है। तो इतना अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, कोई भी सरकारी विद्यालय प्राइवेट नहीं हुआ है और ना अभी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो क्रियान्वयन है वो अभी उतने ढंग से भी नहीं हो रहा है। तो बस इतनी सी सिंपल जानकारी है। एग्जाम मास्टर चैनल के साथ बने रहें। ऑथेंटिक जानकारी के लिए सहयोग हमारा आपके रहेगा। यदि ऐसा कुछ होता है तो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसा फिलहाल कुछ नहीं होगा, टेंशन त्याग दो। सरकारी नौकरी जैसे आती थी, जिस तरह से सरकारी विद्यालय खुले हैं, एनरोलमेंट है, उस तरह से वैकेंसी आएगी और आप सब शिक्षक बनेंगे। निश्चिंत रहिए। थैंक यू सो मच। बाय।